मैं ये जो मेरी माता बहन है, हमारी आदरणीय दीदी बैठी हुई है, हमारी बहन बैठी हुई है, हमारे भाई साहब ने कहा कि जो जिहाद है, लव जिहाद है, मेरे को इस बात का दुख नहीं है कि आसाराम बापू को सजा हो या ना हो, राम रहीम को सजा हो या ना हो। मेरे को दुख इस बात का है कि उनके डेरे में ये अकेली गई क्यों। जब इकबाल साहब ने कहा है, इकबाल साहब कहते हैं कि पग पग लगता जहाँ साधु संतों का डेरा, जहाँ साधु संतों से, पीर फकीरों से, साधु संतों से इस भारत देश की पहचान है। अनाज के अंदर कंकर गिर गए तो कुछ अनाज गलत हो सकता है, कंकर गिरने से सारा अनाज तो गलत नहीं हो सकता है, कुछ साधु गलत हो सकते हैं, सारे साधु संत तो गलत नहीं हो सकते मेरे भाई। तो मेरा ये मानना है कि तुम अकेली गई क्यों। डेरे में तेरा काम डेरे में अकेले जाने का नहीं था। इसलिए मेरा ये मानना है कि जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, वाह 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 वाह, क्या अभी पांव तो जाने दो, पांव जा रहा है। जिस दिन से मोहन भाई, जिस दिन से मोहन, बहुत प्यारे अच्छे, आपके छोटी सी जगह में इतना बढ़िया, इतना अच्छा कवि होना एक बड़ी बात है। मैं, मेरा प्यारा दोस्त, आपने बहुत मेहनत करी है इन सारे कवियों को, ये आपका प्रेम है, इस लड़के का प्रेम है कि ये सारे कवि आज की रात यहाँ पर आ गए, वरना इन सारे कवियों के पास में ये रोहित, राहुल और सबिया वगैरह, इनके पास कनाडा, अमेरिका जाने कहाँ के प्रोग्राम थे। भगवान इस झूठ के लिए मेरे को भी माफ़ नहीं करेगा, इनको बहुत बड़ा। पर एक बात बता रहे हो भैया, हम आ गए भैया, मोहन भैया। मैं ये कह रहा था कि भूल करके भी चली मत जाना अकेले में। वाह वाह। भूल करके, दीदी आप देखिएगा कि सबसे बड़ा झूठ नागर साहब ये बोला जा रहा है, हाँ कि पंक्ति देखिएगा, हाँ देखिएगा, मेरी 2 पंक्तियां देखिएगा। सही है। अब लोगों को यही मालूम नहीं कि पंक्तियां दिखती नहीं है, पंक्तियां सुनाती है। तो आप मेरी पंक्ति सुनिएगा, देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखने में वो मजा नहीं है जो सुनने में मजा है। कौन है मोबाइल बस सब अपना। मैं इस बात के लिए प्रतिबद्धता नहीं करूँगा कि आप आपका मोबाइल बंद कर लीजिए, साइलेंट कर लीजिए। तो मैं क्यों, उनका मोबाइल है, उनकी मर्जी पड़ा तब बजे। और वो मोबाइल नहीं है जो बजता नहीं है, इसलिए मोबाइल का बजना ही मोबाइल की ईमानदारी है। वो मोबाइल सारे गद्दार हैं जो बजते नहीं हैं, इसलिए मोबाइल का बजना। आपके मोबाइल को मैं प्रणाम करता हूँ कि आपका मोबाइल बजा। मैं मेरे मोबाइल से नफरत करता हूँ कि वो बजता ही नहीं है साला, इसलिए मोबाइल का बजट ज़्यादा है नहीं, एक कम बजट। तो मैं ये कह रहा कि भूल करके भी चली मत जाना अकेले में। लोग चेहरे पे चेहरा लगा करके घूम रहे हैं इस मेले में, और अगर चली गई अकेले में तो आबरू लुटा करके घर पहुँचोगी अपने आप की, क्योंकि तुमने मजबूत उंगलियां छोड़ दी है जो बचपन में पकड़ रखी थी माँ बाप की। तुमने वो मजबूत उंगलियां छोड़ दी है जो बचपन में पकड़ रखी थी माँ बाप की। मेरी 2 पंक्तियां देखिएगा भाई साहब, आशीर्वाद देना। जिनके घर में पिता हैं वो सुने कि जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, एक भी हाथ खाली न रहे मेरे दोस्त, सुनिएगा कि जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, बस उसी दिन से अपने दादाजी की मूंछ का ताव चला गया। जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, बस उसी दिन से अपने दादाजी की मूंछ का ताव चला गया। कलेजे का टुकड़ा समझ करके तुझको पाला था। देश की तमाम उन बहन बेटियों को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने इस अंतरिक्ष के सीने को चीर करके भारत की विजय वैजयंती को फहराया। अंग्रेजों के मुंडों को काट काट कर अखंड भारत की स्थापना करने वाली उन भारत की वीरांगना और उन बेटियों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करना चाहता हूं। और प्रणाम करते हुए ये बात कहना चाहता हूं, भाईजान, हमारे भाई साहब बैठे हुए भाईजान, के बुझ ही नहीं सकती ये आग। कौन सी, ये फूल है, आग नहीं है यहाँ पे, पर ऐसा कहना पड़ता कि ये आग बुझ ही नहीं सकती
ये आग मेरा वादा है, क्योंकि ये लगी हुई कम और फैलाई गई ज्यादा है। भाई साहब आप ताली बजाइए, पीछे वाले सब जितने लोग बैठे हुए आपको ताली बजाना है और आप खाली सुनने के लिए आए हो। हमारे सारे कवियों का गले बैठ गए, मेरा खुद का गला बैठ गया कि ताली बजाओ ताली बजाओ। आप नहीं बजा रहे ताली, कोई बात नहीं, आप प्रेम से सुन रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो आप प्रेम से सुनो, अच्छी बात है। मैं ये कह रहा था कि कछु मारे सु कछु मर देसु कछु मिलाए सु धरी दूर। जब हनुमान जी लंका में गए, उन्हें भूख लगी तो उन्होंने सीता जी से कहा कि माँ मुझे भूख लगी है। तो माता ने कहा, बोले देखो हनुमान यहाँ तो राक्षस लोग हैं, रखवाले हैं। तो हनुमान जी ने कहा आप टेंशन मत लो। और हनुमान जी ने कछु मारे सु कछु मरदे सु कछु मिलाए सु धरी धूर, वृक्ष उखाड़े मारे। राहुल ने कहा, बोले धरी धूर का मतलब क्या होता है? मैंने कहा बाबड़ा भूत। बोले बाबड़ा भूत का मतलब का ही? मैंने कहा उसके लिए गदर फिल्म देखो, जैसे सन्नी देओल ने बाबड़ा भूत करिया मारी मारी ने। क्योंकि इस देश में सीधे सीधे कुछ भी नहीं होता, सीधे सीधे कुछ भी नहीं होता, घुमा फिरा के ही होता है। अभी कितने करोड़ रुपए लगाए वो धुरंधर फिल्म देखने, और पूरा बोले मूवी देखो धुरंधर। अब वो रहमान कसाई डकैत इतने खतरनाक मार रहा है और इतने गाली गुप्ते कर रहा है, परंतु उसको देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि उसमें यह दिखाया गया है कि नोटबंदी करने से आतंकवादियों की कमर टूटी। फिर सवाल खड़ा हो रहा, आप सवाल देखेंगे कि खड़ा होता हुआ देखना, आप सवाल देखिए। अब बात ध्यान से सुनना आप। धुरंधर मूवी में यह दिखाया गया, धुरंधर मूवी में यह दिखाया गया कि नोटबंदी करी, और नोटबंदी करने से क्या हुआ? बोले आतंकवादियों की कमर टूटी। तो यार ये डायरेक्ट ही कह देते, ये मूवी क्यों बने? वो मूवी में माँ बहन की गाली दे रहे हैं, वो गाली सुनो और इसके बाद मालूम पड़े कि कमर टूटी। शादी ब्याह में डायरेक्ट आप यूं नहीं कह सकते हो कि अरे बेरूलाल जी, ओ बेरूलाल जी नहीं सुने, ए बेरिया तो बेरियो फट देखा होने। आप डायरेक्ट नहीं कह सकते हो। अब बात ये हुई कि 27 आदमी को मारा। हमारे राहुल भाई ने कवि सम्मेलन में शुरू कर रहा हूं और ईमानदारी से आपको सुनना पड़ेगा। राहुल शर्मा जी, आपने कहा कि 27 लोगों को धर्म पूछ करके गोली मार दी गई। तो जो लोग धर्म पूछ करके गोली मार रहे हैं, उन लोगों का कोई धर्म नहीं है। ये बात सही है? सही है। अगली बात और सुनो कि जो धर्म पूछ करके गोली मार रहे हैं, उनका कोई धर्म नहीं है। ठीक है, बात यह है, सवाल यह खड़ा हो रहा कि जब उनका कोई धर्म नहीं है, क्योंकि उन्होंने धर्म पूछ के गोली मारी, तो उन्हीं देश के क्रिकेट खिलाड़ियों से फिर हम क्रिकेट खेलें, तो हमारा कौन सा धर्म? हमने दुबई में क्रिकेट खेला उन्हीं लोगों के साथ। बात को सुनना, 2 पंक्ति पढ़ना चाहता हूं। हमने क्रिकेट खेला और क्रिकेट के खिलाड़ियों ने क्या कहा कि हमने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ भी नहीं मिलाया। ये बात हुई, मैं तो क्रिकेट का शौक नहीं। उन्होंने कहा ना, बोला हमने हाथ नहीं मिलाया खिलाड़ियों से। हमारे भारत के खिलाड़ियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं मोहन बड़ौदिया के मंच से कि आपने बहुत अच्छा काम करा कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों से आपने हाथ नहीं मिलाया। परंतु हाथ नहीं मिलाया, कोई बात नहीं। पंक्ति सुनिएगा राहुल भाई। मोहन बड़ौदिया मुझे आशीर्वाद दे के चंद सिक्कों से नहीं, चंद सिक्कों से नहीं, वतन से मोहब्बत है। तुम्हें चंद सिक्कों से नहीं, वतन से मोहब्बत है, ये विश्वास दिला करके बताइए। भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों, तुमने कह दिया कि हमने उनसे हाथ नहीं मिलाया, चंद सिक्कों से नहीं, वतन से तुम्हें मोहब्बत है, ये विश्वास दिला करके बताइए। और तुमने उनसे हाथ नहीं मिलाया तो कोई बात नहीं, अगर हो हिम्मत तो उन शहीदों की विधवाओं से आंख मिला करके बताइए। बात निकालता हूं ऐसी में, पर कई बार बात इधर ही रह जाती, उधर जाती ही नहीं है मेरी। ऐसा हो जाता है
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं एक कविता से इस कवि सम्मेलन का समापन करेंगे अपन। बहुत अच्छा, बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया, शांतिपूर्वक प्रेम से कविता सुनिए, बहुत अच्छा। एक कविता मेरी प्यारी कविता इन दिनों की आप सुनिएगा, बहुत अच्छी कविता है कि कुछ मेरा जल गया, कुछ तेरा जल गया, कुछ मेरा, भैया कोई बात नहीं भैया, अरे कोई बात नहीं यार, प्रेम से आराम से बैठो। कुछ मेरा जल गया, कुछ तेरा जल गया, कुछ मेरा जल गया, कुछ तेरा जल गया होगा, कुछ मेरा जल गया होगा, कुछ तेरा जल गया होगा, और जब जल गया तो फिर क्या बचा होगा? क्या मेरा और क्या तेरा, बुझ ही नहीं सकती ये आग, मेरा वादा है, क्योंकि ये लगी हुई कम और फैलाई गई ज़्यादा है। जो फैलाई गई ज़्यादा है, इस फैलाई गई आग को कंट्रोल में रखते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये तो हमें पता है, जो लोग जा रहे हैं जाते हुए समर्थन करें और मुझे भी आशीर्वाद दे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने हिंदी का कवि सम्मेलन करवाया। सारी समितियों को, सारे लोगों को, कमल भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। मैं सिर्फ 4 पंक्ति से अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई कि ये तो हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर गई है, ये तो हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर गई। सब सुने, पूरा देश सुने कि ये तो पता है कि देश की जीडीपी गिर गई, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। 370 हटी, नकटों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए दाम मिले। डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए दाम मिले, बदले में बरसों बाद अवध में लखन सिया सहित राम मिले। लखन सिया सहित राम मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।